हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज कवर होते हैं वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमारे ऑप्शंस हैं सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज ऑफ गुड्स। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं कर सकते स्टाफ की। फॉर एग्जांपल वो ऑनेस्ट है नहीं है, हार्ड वर्किंग है या नहीं है, ये हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 2, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद। हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस, डिजाइनिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डेटा, interpreting data for internal and external users and all of above। तो हम ये देख सकते हैं कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं ये सभी करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज आर्थर फील्ड हाउस, गिटमैन, विलियम पिकल्स, लुका पिकोली। तो इसका करेक्ट आंसर है लुका पाइकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड बाय। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं बिजनेस एंटरप्राइज, उनके यूज़ कौन कौन कर सकता है? मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, आउटसाइडर्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस भी यूज़ करती है अपने डिसीजन लेने के लिए, सो दैट जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। और अगर कोई प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहा है तो वो रीज़न देखने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखे जाते हैं। और जो आउटसाइडर्स हैं वो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखते हैं कि सो दैट वो डिसीजन ले सकें कि उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, एनुअल इंफॉर्मेशन, नॉट एप्लीकेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज। ऑप्शन नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन 2 डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन 3 ब्रिटिश सिस्टम और डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है जो हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है इज डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। नंबर 1 गुड ट्रांजेक्शन्स, सर्विस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो करेक्ट आंसर है बिजनेस ट्रांजेक्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन 1 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन 3 communication of information and option 4 analysis and interpretation of information। तो करेक्ट आंसर है communication of information। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो हमारे बिजनेस में ही इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल यूजर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 2 मैनेजर्स, नंबर 3 एम्प्लॉइज, नंबर 4 लेंडर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है लेंडर्स। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर। जो लेंडर्स हैं जो हमें लोन वगैरह या एडवांसेस हमें देते हैं वो हमारे बिजनेस में इंटरनल यूजर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड। नंबर 1 परचेज, नंबर 2 मर्चेंडाइज, नंबर 3 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 4 इन्वेंट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर है मर्चेंडाइज।
जो भी गुड्स या मटेरियल हम खरीदते हैं सो दैट इसको मार्केट में हम रीसेल कर सकें, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड। जो भी बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हैं और वो ओनर हैं तो उसे क्या कहते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और लोन। तो जैसे हमने कैपिटल की हमें डेफिनेशन पता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड। नंबर 1 ड्राइंग, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 चैरिटी, नंबर 4 एक्सपेंसेस। तो देखिए जब भी बिजनेस में कैश ओनर गुड्स या कैश ओनर लेके आएगा उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर कैश या गुड्स लेके जाएगा, कोई भी सामान लेके जाएगा, तो उसे हम ड्राइंग मान के चलते हैं। तो कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। अगर कोई भी रिटन एविडेंस है आपके पास जो कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, इसके हमारे पास ऑप्शन है कैश मेमो, इनवॉइस, वॉचर और नन ऑफ दीज। तो जब भी हमारे पास कोई एविडेंस होता है जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को विटनेस करता है तो उसे कहते हैं वॉचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल। इसमें क्या आएगा? पर्सनल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और ऑल ऑफ दीज। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको बताना इनमें से कौन सी चीज़ जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन 1 सेल्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन 2 पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन सी परचेज ऑफ गुड्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सब हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेल्स ऑफ गुड्स भी रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी अगर हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप देखिए जब भी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप पहचानते हैं कि इंफॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने रिकॉर्ड करनी है। क्योंकि आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े होंगे, हमने बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े हैं और प्रिंसिपल्स पढ़े हैं जिसमें हमें ट्रांजैक्शन कोई भी होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिकॉर्ड करनी है कि नहीं करनी है, हमें एनालिसिस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मटेरियलिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ऑल द मटेरियल एंड रेलेवेंट थिंग्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी इरेलेवेंट चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड नहीं करनी है। और ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने पहचानना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है, सो दैट हम चेक कर सकें कि अकाउंटिंग प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। ऑप्शन 1 रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, नंबर 2 इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, नंबर 3 असिस्ट मैनेजमेंट और नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बेसिक फंक्शन है कि आपको सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर्स अकाउंट्स फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स, किस सोर्स से हम लेजर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। नंबर 1 वॉचर्स, नंबर 2 जर्नल बुक,
नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट और नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जर्नल बुक है, हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज के बाद हम क्या करते हैं, हम उन जर्नल एंट्रीज को कंसर्न्ड लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर है जर्नल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोबारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि हमारे बिजनेस में ही वो लोग आते हैं। ऑप्शन 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन 2 मैनेजर्स, ऑप्शन 3 एम्प्लॉइज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप ये देखिए कि बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यही हमने आज ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के जो भी MCQs हैं वो कवर किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के जो MCQs हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। है दिलों का न पूछो सनम।